तो सारे भाइयों का एक बार फिर स्वागत है भाई लोक प्रसार में। और विनय लांबा की सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के नमस्कार। और एक बार फिर मैं अपने जो स्टोरी बीच में रह गई थी भाई, जो भाई ने आप बीती सुनाई थी, बलजीत भाई मेरे साथ में बैठे हैं और इनसे आगे की स्टोरी जानना चाहोगे। कि पूरी स्टोरी मैं मोटी मोटी आपने बता दी हूँ कि भाई के जब उसने शादी करी प्रवीण के साथ, तो उसकी ऑलरेडी एक शादी पहले हो चुकी थी। उसके बाद दूसरी शादी इसने अपना धर्म परिवर्तन करके और दूसरी शादी उसके साथ में कर ली। पुलिस का प्रेशर आया, 10 महीने जेल भी काट के आया भाई। और उसके बाद की जो पूरी घटना है, इससे आगे क्या होया फिर आपसे दिखा रहा हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना भाई, पूरा मैटर है। आप जरूर देखिए इस वीडियो ने पूरी, और वीडियो देख के जरूर कमेंट में अपनी राय देवें कि भाई के साथ सही हुआ है कि गलत हुआ है। तो बलजीत भाई एक बार फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार भाई। तो आपके साथ में घटना घटी, पुलिस के आप जेल काट के आए, शादी भी होगी, उसके बाद क्या होया कि आपके साथ मतलब इंसाफ होया कि नहीं होया? उसके बाद में इंसाफ का होना, इंसाफ तो ना इंसाफ तो अब तक चल ही रहा है। उसके बाद में ये मेरे घर पे रहने लगी। घर से फिर ये रूस के घर में छोटी मोटी तू बहर किसी की होती है, ये अपनी माँ के पास चली गई। 6 महीने बाद दोबारा फिर आती है। 6 महीने बाद दोबारा आती है। हमारे को एक लड़का होता है जो कि हालांकि मेरे पास अभी 7 साल का होने वाला है। अच्छा जी। हाँ जी। यहीं पे पढ़ रहा है, यहीं मेरे घर पे रह रहा है। मेरे क्या अपने ही घर पे रह रहा है। हाँ जी। तो उसके बाद में वो कभी फिर अपनी लड़का होने के बाद में अपनी माँ के पास चली जाती, अपने पापा के पास, भाई के पास, वहीं रहती रोहतक में। लड़का होने के बाद भी मतलब उसका यहाँ पे जो सही रूप से दिल लग गया नहीं उसका यहाँ पे? नहीं, वो मान लो कि 2 महीना यहाँ पे रह गई। वही बात है, छोटी बात पे झगड़ा हो गया तो मैं जा रही हूँ, ये जा रही हूँ, वो जा रही हूँ। तो मतलब बार बार आपको मतलब बार बार प्रेशर कराया कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से, ऐसा कर दूंगी? नहीं, चली नहीं जाऊंगी, चली ही गई, चली जाती थी। हाँ, फिर 2 महीने 4 महीने बाद फिर फोन पे बात करते। मेरे को बुला ली थी रोहतक है, हम रोहतक चले रहे थे। 1-2 महीना मैं भी रोहतक में रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मान लो सब कुछ हमारा ठीक ठाक ही आना जाना लग रहा था। उसने 2018 या 19 में मेरे ऊपर खर्चे का केस डाल दिया। 2018 में उसने? 18 या 19 में, वो डेट मेरे पास है नहीं क्योंकि मैंने मेरा कोई वकील नहीं रखा। अच्छा। मेरा इतना वो है नहीं कि मैं अपने वकील करूं या कुछ और करूं। इतना पैसा भाई बर्बाद करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा पैसा लग सका, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खर्चा केस डाला उसने। तो क्या तलाक का उसने बोला कि मेरे को तलाक दे? नहीं, तलाक के नहीं, उसने सिर्फ खर्चे का केस डाल रखा है। और वो बार बार मैं इससे अलग रहना चाहती हूँ, मेरा खर्चा दिलवाया जाए। मैं अलग रह रही हूँ इससे। और ये तो 50,000 की 40,000 रुपए की नौकरी करता है, ड्राइवरी आती है इसको, ये ऐसा करके इसने वकील से अपने कागज पेपर लगवा रखे हैं मेरे। तो अब वो बोल रही है कि मेरे को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मैं रह रही हूँ, सब कुछ मेरा मोल का आता, मैं किराए पे रह रही हूँ, ये कर रही हूँ, कैसे मैं गुजर बसर कर रही हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, अब मेरे को मेंटेनेंस चाहिए। तो उसने ऐसा कर रखा, केस चल रहा है। अब 27 तारीख को रात में फिर मेरे पास पुलिस आई और मेरे को उठाकर चली गई। 28 तारीख की मेरी तारीख थी। तो मैं उसके पास में जाता भी, फिर पुलिस वाले ज़बरदस्ती ले गई कि तूने तो तारीख तोड़ रखी, तेरे को उठा के ले जाएंगे, ले गए मेरे को। ऐसा करके अब मेरे को ये मेंटली तौर पे बिल्कुल टॉर्चर कर रही है। तो पिछले वर्ष अक्टूबर में ये लास्ट बार मेरे पास आई थी। तब मेरी चाची थी जो, वो एक्सपायर हुई थी। और उसके गोडरवाना बोलते जो अपने यहाँ पे आते बैठने के लिए, 26 अक्टूबर को ये इसकी मम्मी आई थी। साथ में 2 लेडीज और थी जिनको मैं जानता नहीं था, और 2 लड़के और थे जो कि मेरी उम्र के थे। उसके बाद रात में मेरी माँ के पास फ़ोन आता है एक लड़के का। मेरी माँ को बोल रहा है, हाँ जी। मेरी माँ बोली, हाँ कौन भाई? बोले, मैं विकास बोल रहा हूँ। मेरी माँ बोली, हाँ बेटा बता। बोला, मैं बेटा नहीं लग रहा है, प्रवीण के घर वाला हूँ मैं। अच्छा। रात में 10:30 बजे ड्रिंक कर रखी थी उसने भी। किसी अननोन नंबर से कॉल आया आपके घर पे, जिसको मैं जानता ही नहीं, और वो कह रहा है कि मैं प्रवीण का घरवाला बोल रहा हूँ। हाँ। अच्छा। तो फिर मैंने उससे सुबह उठ के मैंने देखा, फिर उससे मैंने नंबर से पूरी डिटेल निकलवाई। हाँ कौन बोल रहे भाई, कैसे? तो वो मेरे को बता रहा कि मैं खरक राम जी से विकास बोल रहा हूँ, विकास डांडा। विकास डांडा, हाँ। और मैंने प्रवीण से शादी कर ली है 8 अक्टूबर को। मैं बोला, कर लियो भाई, मेरा क्या लेना है, मेरा केस पहले ही चला हुआ है। तो ऐसा करके फिर वो मेरे पास फ़ोन करता रहा। मैं भी उससे कॉल करने लगा। उसने अपने घर पे बुला लिया। तो कि भाई तू, तेरा लड़का है, तेरे घर बचा ले आराम से, हम नहीं रखना चाहते। ऐसा ही उसकी माँ ने भी जवाब दिया, उसके पिताजी ने भी यही जवाब दिया। ठीक है।
इसका विकास डांडा उसका नाम है। ये तो सब विकास डंडा ने जब आपकी बात हुई, आपने शादी करके, आपने बोला नहीं उसको भाई को प्रूफ दो, कोई सबूत दो कि आपने शादी कर ली उसके? तो उसके बाद में विकास डांडा खुद कहने लगा, भाई जितनी भी जरूरत होगी हेल्प होगी मैं तेरे से तुम्हारी हेल्प करूंगा। ठीक है। मैं बोला कि कल तो मेरे को कोर्ट में पेश होना, कल तुम कोर्ट में पेश हो जाओगे? बोले हाँ भाई। उसके पापा ने भी ये बात कही, मैं और मेरा लड़का किसी टाइम जरूरत हो बेटा बता दियो, हम किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम तो गलती से उलझ गए। इसने बताया कि मैं कुंवारी हूँ, माँ बाप है नहीं। अच्छा, मतलब उसने वहाँ भी उनके साथ भी धोखा किया? हाँ, ये कह के शादी करवाई। एक मेरे गांव से लड़की है जो खरग्राम जी में उसने शादी कर रखी है, गीता नाम है, वैसे मैं जानता नहीं है कहाँ से। मेरे पास एक फ़ोटो सिर्फ उसका, मोबाइल नंबर भी जो अभी स्विच ऑफ आ रहा है। तो उसने कैसे करवाया कि विकास के साथ में इसकी शादी करवाई, उसके सब प्रूफ विकास ने मेरे को दे दिए। अच्छा, मतलब अपनी शादी की हाँ, विकास के साथ जो शादी हुई उसके सारे प्रूफ आपके पास मौजूद है फिलहाल? बिल्कुल मौजूद तो है एक बार थोड़ा आप दिखाना चाहोगे? जी, देख सकते हो। एक तो ये श्री जयंती मंदिर जो जींद में है कहीं, ये भाई श्री जयंती देवी मंदिर है, और इसमें नवीन कुमार पुजारी जो इन्होंने है भाई शादी का सर्टिफिकेट इनको दे रखा है, जिस मंदिर में उसकी हुई थी। दोनों के नाम हैं, एड्रेस है, मंदिर का एड्रेस है भाई। जींद का ये मंदिर है। इसमें आप वेरीफाई भी कर सको भाई, अगर किसी भाई ने पूछना है, और हम भी कोशिश कराएंगे इसने पूछने की भाई क्या ये सच है क्या। बाकायदा इसमें नीचे मोर है, गवाह है, सब कुछ है, और पुजारी जी की मोर है। तो उनने शादी दोबारा कर ली, आपसे तलाक हुआ नहीं था? तलाक नहीं हुआ था जी, तलाक नहीं हुआ था। मान लो खर्चे इसके बाद में मेरे ये नीचे गवर्नमेंट के और है नोटरी के जो हैं, ये नोटरी वगैरह के इन्होंने कोर्ट में भी शादी की थी जी विकास के साथ, दोनों ने कोर्ट में शादी की है। अच्छा, कोर्ट में? हाँ, ये कोर्ट में भी शादी कर रखी है, और बाकायदा भाई ये नीचे गवाह के देखिए, गवाह हैं, इन गवाह के भी फोटो हैं। और ये नोटरी का आपको मैं दिखाता हूँ भाई ने, ये नोटरी से अटेस्टेड है, ये सारे बाकायदा गवाह, नाम पता सब कुछ है, किसके साथ इनकी शादी हुई है सारी। विकास जो है, ये विकास खरग्राम जी है, विकास खरग्राम जी जींद के पास में, जींद के पास में, वहाँ पे इनकी शादी दोबारा नहीं, तीसरी बार उनकी शादी हुई है शादी के। मेरे पास तो कॉपी है और जो उनके पास है खरग्राम जी में। ये देखिए भाई, ये तीसरी शादी पहले के हो चुकी थी ऑलरेडी, इस भाई को भी छोड़ के बगैर तलाक दिए ये तीसरी शादी इन्होंने कर ली। शादी के फोटो है भाई, गवाह, और जो है सारे सबूत सामने है भाई पे, पैन कार्ड सब कुछ है दोनों के। हम पति पत्नी रहेंगे, हम हिंदू है, मैं तुम्हारी अनमैरिड हूँ, और मेरा माँ बाप नहीं है, ऐसा झूठ बोल गए उन्होंने जो मेरे को बताया। वैसे ये कागज ओरिजिनल है, ये उसके पापा ने खुद ने मेरे बताया, और उसने भी खुद ने बताया। ये कोर्ट से रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है। ये उसके गवाह है, जो ये लड़की के गवाह, जो ये प्रवीण है मेरी घरवाली, इसके ये नोटरी मोहर वगैरह सब कुछ है। उनके गवाह के फोटो? हाँ, गवाह के फोटो और साइन सब कुछ है। ये जो विकास के गवाह है, जो विकास है, ये विकास है, और ये वो प्रवीण है। ये दो गवाह इसके है, कोई देवेंद्र है और ये कोई दूसरा भी विकास ही है। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट आप कहीं भी दिखा सकते हो जी। ये इनके गांव के, इनके पापा वगैरह सब कुछ है जी। तो ये देखिए भाई, ये पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं भाई, और भाई का कहना यो है कि भाई मेरे साथ जो धोखा हुआ, चल हुआ, जो भी हुआ, मेरी लगा लो चीज, जो भी कुछ लगा लो, मेरे साथ इसने शादी करी, और शादी करने के बाद मेरे पे खर्चे का केस लगा रखा है, और के लिए बोल रही है, तलाक के लिए अभी बोल रही है, लेकिन शादी उससे पहले कर ली। तो भाई ये भी थोड़ा देखना चाहिए प्रशासन ने कि पहले अगर एक शादी हो रही है तो बगैर उसका तलाक हुए शादी कर रहे हैं, तो भाई के साथ ही घटना घटी है, तो भाई साहब शादी होगी उनकी। हाँ जी। उसके बाद आपने कोई इतराज उठाया? नहीं, मैंने कोई एतराज़ नहीं उठाया। अब मैं तारीख पे गया था तब मिली थी, तब मेरे को एक ही बात के लिए कर रहे कि वो उसकी माँ जी और ये नहीं बताना चाह रहे कि हमारे सामने आके कि इसने दूसरी शादी की है, हालांकि उनको पता है, मेरे को पता है। चलो, तो बताने की जरूरत नहीं भाई, तो सारी जनता मेरा पड़ेगा आपके पास प्रूफ, तो बताना भी चाह रहे। उसके साथ शादी हुई है, उसके साथ भी आपकी बातचीत होगी, उसने बता दिया। उसके बाद में उसके बाद भाई वो उसके साथ ठीक ठाक रह रही है? नहीं, उसके बाद में 1-2 महीना 3 महीने उसके साथ, जितने दिन भी मेरे को कन्फर्म नहीं है, उसके साथ ठीक नहीं रही। उसके बाद में यशोदा गाँव है, अच्छा, सोनीपत के पास है या पानीपत के पास में है, बहादुरगढ़ के आसपास, बहादुरगढ़ के आसपास मासूम है, सांपला के पास। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे काला दलाल है, उसके साथ में इसने फिर ये मंदिर वगैरह में इसने शादी की और लव रिलेशनशिप में रहने लगी। अच्छा, जो लिव इन रिलेशनशिप होता है? हाँ जी, उसमें। हाँ, उसके पेपर वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है, उस भाई का नंबर फोटो सब कुछ है। वो भाई बोल रहा है कि मैं जब बुलाओगे, जहाँ बुलाओगे
तुम्हारे पास में खड़ा मिलूंगा। मतलब आपके पास सूचना पूछी कि उसको भी छोड़ के विकास को भी, हाँ, हाँ। और उसके बाद फिर काला दलाल कोई है उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। नहीं, ये बात आपको किसने बताया? ये बात खुद काला ने बताई, और जो मेरे गांव से गीता है उसने मेरे पीछे मोबाइल में कन्फर्म करके बताई। जो काला यशोदा का मेरे से बात करता है, सब कुछ बताता कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर मैंने एक बात है भाई साहब, फिर काले ने आपको कैसे बताया कि उसके साथ भी कोई दिक्कत हुई है, या वैसे ही उसने बता दिया, खुशी के मारे बताया है, या आपको जलाने बुलाने के लिए बताया? कैसे बताया, क्यों बताया उसने? काले ने अपनी आईडी पे अपना खुद का नंबर ले लिया और वो प्रवीण को दे दिया, और मैं उस नंबर पे कॉल करता रहा। तो तब काले का और उसका कुछ झगड़ा हुआ, टूम पे हुआ या कुछ हुआ, वो तो बता रहा काला कि वो करे थी कि मेरे लिए कुछ जेवर वगैरह बनवाओ, हमारा झगड़ा इसलिए हुआ है, तो इसलिए वो चली गई, मैंने कुछ बनवाया नहीं। तब उस नंबर से काला की मेरी बात होती रहती है। अच्छा, वो नंबर उसने अपना दोबारा ले लिया। अच्छा, अब वो नंबर काले के पास में है। अच्छा, तो भाई एक बार बता दूं, आपने थोड़ा मामला बहुत उलझ गया हो, क्योंकि बहुत टफ मामला हो रहा है। एक शादी ऑलरेडी हो रही थी पहले, उसके बाद भाई को यूज कराया, इसके साथ शादी करी, और खुद अपना धर्म परिवर्तन नहीं करवाया उसने, मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में नहीं आई, भाई को प्रेशर करके प्यार के जाल में फंसा के अपना पासा फेंक के इसका धर्म परिवर्तन करवाया। धर्म परिवर्तन करवा के इसको मुस्लिम बनाया। मुस्लिम होने के बाद इन दोनों ने शादी करी, नाबालिग थी वो, तो भी उनके धर्म जो विशेष है उन्होंने शादी इनकी करवा दी। उसके बाद भी इसके ऊपर मुकदमा चलता रहा, और दहेज का मुकदमा कर दिया है, खर्चे के लिए मुकदमा कर दिया इनके पास, और बगैर तलाक लिए शादी कर ली। तीसरी शादी जब दूसरे के साथ तलाक नहीं हुआ है तो भी कर ली। कैसे कर ली वो चीज़ें भी देखने योग्य है भाई। उसके बाद भी उसके साथ भी उसकी नहीं बनी, और उसके बाद उसने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। काला दलाल, भाई के जो बयान है उसके हिसाब से कि काला दलाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, तो भाई ने उसकी बात नहीं मानी, तो उसको भी छोड़ दिया भाई साहब, उसको भी छोड़ दिया। हाँ, अब मैं मामला यहाँ तक पहुँच गया। हाँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी और भाई की जिंदगी बर्बाद ना हो भाई। या तो वो अपना ठीक ठाक से रहना है, जो दूसरे को किसी को भी एक के साथ रहना, वो अपने दूसरे की जिंदगी बर्बाद ना करे, या तो वो अपना मेरा एक लड़का अपना आके यहीं पे घर बसाए, मैं उसको रखने में मैं अब भी कोई एतराज़ नहीं कर रहा। और नहीं तो अगर मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती, किसी एक के साथ रहना चाहती, करे ये आगे के साथ कोई किसी और भाई के साथ, मेरे जैसे के साथ कोई गेम माइंड ना खेले कि कोई आत्महत्या के लिए मजबूर हो या कुछ और हो। तो ये भाई साहब ये बताओ, एक लुगाई है वो किसी के साथ शादी करके आती है, अपने पति के साथ वफादार उसको रहना चाहिए जी। वफादार वो आपके साथ भी नहीं रही, उससे पहले शादी हुई थी उससे भी नहीं रही, और उसके बाद 2 लोगों के पास और जा चुकी है, तो क्या आज आप उसको अपनाने के लिए तैयार हो? उसको तो मैं वैसे नाम तो आएंगे तो आगे सर पूरा खुलासा हुआ, मेरे पास सबूत तो है नहीं, 2-3 नाम और उजागर हो गए। मैं किसी का घर ये नहीं चाहता कि किसी का घर मेरी वजह से उजड़े या बर्बाद हो। देखिए, जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो या बंदा खुद सामने ना आए, तब तक हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये भाई काला सामने आना चाहे, या विकास है जो खरग्राम जी से आना चाहिए, अपना दुख बताना चाहिए, जो मेरे सामने कह रहा था कि हम तो हमारे से झूठ बोल के शादी की, इसने अपने आप को हिंदू बताया है, अनमैरिड बताया है, ऐसा ऐसा करके रहने लगी, हम भी परेशान है। अब वो विकास मेरे से बात करता नहीं, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ ऐसा हो। अगर मेरे साथ रहना चाहे तो अब भी मेरा घर उसके लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा घर बसे, और मेरा लड़का है उसको ये आखिरी समाज के ताने ना सुनने पड़े कि मेरा बाप ऐसा था, मेरा बाप शराबी था, और मेरी माँ छोड़ के कभी यहाँ उसके पास जाती थी, कभी उसके पास जाती थी। अभी जो लड़का है आपका, क्या नाम उनका? उसका नाम हर्ष मलिक है जी। कितनी उम्र होगी उनकी? जी अभी मार्च में 7 वर्ष का हो जाएगा वो। 7 वर्ष का। तो अभी जो लड़का है वो अपनी मम्मी के पास रह रहा है, आपके पास रह रहा है? नहीं, ये मेरे पास ही रह रहा है, यहीं पे है जी पास। तो उसका जो लालन पालन का जो खर्चा है, पढ़ाई का, वो सब आप उठा रहे हो? वो तो मैं उठाऊंगा, और क्या सर जी। मतलब उसका जो लड़का है, उस लड़के की तो देखिए परवरिश भाई अच्छी तरह कर रहा है, अपना बेटा समझ के कर रहा है, क्योंकि इनका खुद का बेटा है, खुद के नाम से है, तो ये सारी चीज़ तो भाई कर रहा है अपने लिहाज से। और आज भी ये कह रहे हैं कि अगर वो आना चाहे तो मेरा घर उसके लिए आज भी इंतज़ार कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, बार बार प्रेशर ये कर रहे हैं ना भाई साहब कि आप यहाँ पे 6 महीने में कुछ कमा के दिखाओ, कुछ और करके दिखाओ, हमारे को रोहतक में प्लाट लेके दिखाओ। तो मैं खेती बाड़ी करने वाला हूँ, नौकरी थी वो छूट गई, और काम मेरे कुछ आता नहीं होती। आज आप हिंदू धर्म को मानते हो, मुस्लिम धर्म को मानते हो? फिलहाल आज के दिन मैं हिंदू को भी मानता हूँ, मुसलमान को भी मानता हूँ, हर एक धर्म को मानता हूँ। धर्म से मेरी कोई कभी कुछ वो नहीं। आज आप दोनों धर्मों को मानते हो? किस नाम से मतलब अभी रह रहे हो आप? आप अपने आप को इरफान मानोगे या फिर
बलजीत मानो। मैं बलजीत नाम से रह रहा हूँ सर, सब डॉक्यूमेंट्स मेरे बलजीत नाम से है। उनके घर पे जाता हूँ तब भी वो उसकी माँ है या उसका भाई है, सब मेरे को बलजीत नाम से बुलाते हैं। ये तो सिर्फ पेपर में इरफान नाम चढ़ा हुआ, जो पेपर दिए है उन्होंने 30,000 के, वैसे मेरे को कहीं कोई किसी इरफान नाम से नहीं, सिर्फ बलजीत नाम से जानते हैं जी। तो भाई आखिरी में मतलब क्या कहना चाहोगे भाई, जो अगर वो वीडियो देख रही है, अपनी वीडियो देखे तो अपनी उसको ये क्या वीडियो कहना देख रही तो चाहोगे? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, तुम्हारे लड़के की ज़िंदगी मत बर्बाद करो, हमारे लड़के की आराम से आके अपना घर बसा लो और अपना आराम से ठीक ठाक से हंसी खुशी यहाँ पे रहो ठीक ठाक। जी। तो ये थे भाई बलजीत, सारी कहानी आपने इनकी सुनी और बहुत उलझा हुआ है भाई मामला में और बुरी तरह से परेशान है और मानसिक रूप से कह रहा है कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ और मेरे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, लेकिन फिर भी मैं मेरा दिल बड़ा करके और आज भी उसको मेरे घर पे रखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो जो होया वो होया, उसने भी जगह जगह घूम के देख लिया जो कुछ होना था उनके साथ में, लेकिन अपने बच्चे की परवरिश के लिए और बच्चे की ज़िंदगी के लिए और उस बच्चे को किसी प्रकार की मानसिक प्रेशर में न रहना पड़े या वो ये ना सोचे कि मेरे मम्मी पापा देखो अलग अलग रह रहे हैं, इसलिए इस लिहाज से वो आज भी इनको रखने के लिए तैयार है। तो सारे भाई एक बार कमेंट करके ज़रूर नहीं बताइयो कि भाई ये जो इसके साथ होया वो ठीक होया है, गलत होया है, या फिर वो जो लेडीज़ है वो प्रवीण है वो सही कर रही है या गलत कर रही है। तो आप अपनी राय ज़रूर रखें और आगे जो भाई ने नाम बताए हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था भाई। तो उन दोनों भाइयों से भी हम पता करेंगे जिनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और उनके दूसरी इसके बाद जो शादी करी थी उनसे भी आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे। अगर उनके नंबर मिलते हैं और उनसे बातचीत होती है तो ज़रूर दिखाएंगे। तो भाई सारे भाइयों ने एक बार फिर से नमस्कार और देखते रहें लोक प्रसार।